राष्ट्रपति बनाम सुप्रीम कोर्ट कौन बड़ा? आज हम बात कर रहे हैं उस संवैधानिक सवाल की जिसने न केवल देश की न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बहस को जन्म दिया है, बल्कि अब इसमें देश की महामहिम राष्ट्रपति की सीधी भागीदारी ने इसे एक संवैधानिक संकट की तरह पेश कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लॉर्ड वाइस और मैं हूं चेतन सोनी। आज का एपिसोड बेहद खास, संवेदनशील और ऐतिहासिक महत्व का है। क्यों? देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारत के 52वें चीफ जस्टिस को शपथ दिलाने के ठीक 24 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट को 14 सवालों की एक सूची भेजी है। इन सवालों का केंद्र बिंदु है, क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को यह निर्देश दे सकता है कि वह किसी विधेयक को कितने समय में पास या अस्वीकार करे। मतलब साफ है, राष्ट्रपति जानना चाहती है कि अगर संविधान में कोई डेडलाइन या समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तो क्या न्यायपालिका ये तय कर सकती है कि कार्यपालिका अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कब और कैसे करे। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी बिल को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकते, उन्हें समयबद्ध निर्णय लेना चाहिए। इस फैसले के बाद सवाल उठे, क्या यह अदालत का अतिक्रमण है कार्यपालिका के क्षेत्र में, या ये संविधान की न्यायिक व्याख्या का हिस्सा है। ये मामला इसलिए भी ऐतिहासिक बन गया है क्योंकि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि किसी भी कानून या संविधान के किसी प्रावधान को लेकर यदि कोई गंभीर और सार्वजनिक महत्व का सवाल हो तो वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। यानी ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, बाध्यकारी नहीं, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण। इस पूरे विवाद के बीच सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ और फिर हाल ही में सीजेआई बी.आर. गवई का बयान सामने आया है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका कोई भी संस्थान संविधान से ऊपर नहीं है, सर्वोच्च है भारत का संविधान। इस बयान ने स्पष्ट कर दिया कि अदालत खुद को सर्वोच्च नहीं मानती, बल्कि वह संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने वाली संस्था के रूप में काम कर रही है। राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर बहस गर्म हो चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा लांघ रहा है, कुछ मानते हैं कि अदालत केवल संविधान की व्याख्या कर रही है। और अब जब महामहिम राष्ट्रपति ने खुद ये सवाल कोर्ट के सामने रखा है, तो ये एक संवैधानिक बहस से कहीं ज्यादा है। लोकतंत्र के तीनों स्तंभ के बीच संतुलन और उनकी परिभाषा का प्रश्न बन चुका है। मुख्य सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के निर्णय को चुनौती दे सकता है? क्या अदालत यह तय कर सकती है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को कितने समय में बिल पर निर्णय लेना चाहिए? क्या यह न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है, या फिर यह अदालत का कर्तव्य है संविधान की व्याख्या कर लोकतंत्र की रक्षा करना? अंत में सवाल नहीं, चेतावनी है। अगर इन सवालों के उत्तर सही संतुलन के साथ नहीं मिले तो यह टकराव संवैधानिक संकट बन सकता है। लेकिन अगर इन सवालों के जरिए तीनों संस्थाएं अपनी सीमाओं और कर्तव्यों को बेहतर समझे तो ये भारत के लोकतंत्र को और भी मजबूत बना सकता है। आपका क्या मानना है? क्या सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति या राज्यपाल को समय सीमा तय करने का अधिकार है? क्या संविधान की व्याख्या सिर्फ न्यायपालिका की जिम्मेदारी है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्वक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और द लाउड वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं चेतन सोडी, फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण संवैधानिक विषय के साथ। धन्यवाद। और संविधान सर्वोपरि है।